हेलो प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर 20 पढ़ेंगे। मोर। मोर आप सभी ने देख रखा होगा। मोर जब नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा मन करता है कि उसे देखते ही रहे, है ना। और मोर बोलता कैसे है? पीहू पीहू। मोर बोलता हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आइए, कुछ ऐसा ही हमारा चैप्टर है, मोर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे जिससे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। संसार के विभिन्न भागों में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें मोर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतना बड़ा संसार है, उसमें अलग अलग तरह के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें मोर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह हमारे देश के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। हमारा देश है भारत। भारत में हर जगह, लगभग हर जगह मोर पाया जाता है। भारत के अलावा यह म्यांमार, ये देशों के नाम है, म्यांमार और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। बहुत से देश हैं, लेकिन सभी देशों में मोर नहीं पाया जाता। भारत में तो पाया जाता है, भारत के अलावा म्यांमार और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। मोर का रंग बहुत सुंदर होता है। इसकी गर्दन लंबी होती है और इसके सिर पर एक कलगी भी होती है जो सुंदर मुकुट की तरह दिखाई देती है। इसके सिर पर कलगी होती है जो किसकी तरह दिखाई देती है? मुकुट की तरह। ऐसा लगता है जैसे मोर ने मुकुट पहन रखा हो। मोर के पंख सुंदर होते हैं और इनकी लंबाई 4-5 फुट तक हो जाती है। इतने लंबे लंबे होते हैं इसके पंख। इसके पंखों में हरे रंग के पंख सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो हरे रंग के होते हैं। मोर के कुछ पंख नीले और सुनहरे रंगों के भी होते हैं। मोर अपने पंखों को अगस्त के महीने से गिराना आरंभ कर देता है। मोर अपने पंखों को खुद ही गिराना शुरू कर देता है अगस्त के महीने से। मोर के पंख प्राचीन काल से ही मोर के पंखों का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता रहा है। भगवान श्री कृष्ण मोर के पंखों को अपने मुकुट में लगाते थे। जो भगवान श्री कृष्ण थे, आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपने सिर पर मोर का मुकुट लगाते थे, मोर के पंखों वाला मुकुट। इसके पंखों से बहुत ही आकर्षक पंखे भी बनते हैं। मोर के पंखों से बहुत ही सुंदर आकर्षक पंखे बनते हैं, जिनका प्रयोग पूजा के समय किया जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग शुभ माना जाता है। हम जो हमारे घर में मंदिर होता है उसमें भी मोर के पंख रखते हैं, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। मोर बहुत अच्छा नाचता है। वर्षा ऋतु में ये अपने पंखों को फैला लेता है और नाचना आरंभ कर देता है। लेकिन नाचते हुए मोर की नजर जब अपने पैरों पर पड़ती है तो वह नाचना बंद कर कुछ उदास हो जाता है, क्योंकि इसके पैर बहुत भद्दे होते हैं। मोर तो पूरा बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसके पैर अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए मोर की नजर जब अपने पैरों पर चली जाती है तो वो नाचना बंद कर देता है और उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पैर बहुत गंदे लगते हैं उसे। मोर एक शिकारी पक्षी है। वो शिकार भी करता है। किसका शिकार करता है? सांपों का तो घोर शत्रु है। मतलब सांप को तो मार देता है। कौन? मोर। मोर किसका शत्रु होता है? सांपों का। मोर को भीड़ भाड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह बाग बगीचे में रहता है। राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है, रोक लगा रखी है कि यदि किसी ने मोर को मारा, शिकार किया मोर का, तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसलिए तो इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें मोर का संरक्षण करना चाहिए, मोर की रक्षा करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कलगी क्या होती है? मोर या मुर्गे के सिर का उभरा हुआ जो भाग होता है वो कलगी होती है। उदास का मतलब दुखी होता है। भद्दे मतलब कुरूप, जो सुंदर नहीं होते। शत्रु का मीन्स दुश्मन होता है। शिकार
किसी जीव जंतु को मारना शिकार कहलाता है। प्रतिबंध का मतलब रोक। अब मौखिक प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर के सिर पर क्या होता है? कलगी। मोर के पंखों में किस रंग के पंख सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? हरे रंग के। अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं एक बार। हम आपको वैसे ही वर्बली बता देते हैं, फिर हम आपके पास सेंड करेंगे, तो आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। मोर किन देशों में पाया जाता है? अभी हमने बताया था कि मोर भारत, म्यांमार और इंडोनेशिया में पाया जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मोर के पंखों से आकर्षक पंखे बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग पूजा में किया जाता है। मोर के पंखों की क्या विशेषताएं हैं? मोर के पंख बड़े सुंदर होते हैं और इनकी लंबाई 4-5 फुट तक होती है। ठीक है ना? चलिए आगे एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान बने हैं। भगवान डैश अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे? श्री कृष्ण। मोर की गर्दन कैसी होती है? नीली। मोर अपने डैश को देखकर नाचना बंद कर देता है? किसे देखकर? पैरों को। मोर डैश का घोर शत्रु होता है? सांपों का। मोर किसका घोर शत्रु होता है? सांपों का। सही उत्तर पर टिक्का चिन्ह लगाना है। मोर के पंख की लंबाई कितने फुट तक हो जाती है? 4-5 फुट। मोर सामान्यतया किस ऋतु में नाचता है? वर्षा ऋतु में। विपरीत अर्थ वाले शब्द, शत्रु मित्र मतलब उल्टा अर्थ वाला। आरंभ अंत, अच्छा बुरा, लंबी छोटी। अब ये गलत शब्दों पर गोले लगाने हैं। इनमें से 2 शब्द ये हैं, ये गलत लिखे हुए हैं। महत्वपूर्ण, बड़े ऊ की मात्रा आती है। सरकर नहीं होता, तो सर्कस होता है या फिर सरकार होता है। ये इसमें सरकार चैप्टर में सरकार आया है, तो हम सरकार कै में आ की मात्रा लगा देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ गलत शब्दों पर गोला लगाना है, तो लगा दिया है। वचन बदलिए। चिड़िया एक अनेक होती हैं, तो हम बोलते हैं चिड़ियाँ, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ऋतु का ऋतुएं, कलगी का कलगियाँ, बगीचा का बगीचे। ठीक है, सारी एक्सरसाइजेस बुक में कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नोटबुक में करने हैं। और ये जो देखो ट्री बनाया गया है, यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लैंक्स बनाया हुआ है, पसंद और नापसंद। इन खाने की चीज़ों में से जो आपको पसंद है वो इस साइड लिखेंगे और जो नहीं है पसंद वो इस साइड लिखेंगे। अब सबकी पसंद नापसंद तो अलग अलग होती है, तो आपको जो पसंद है वो यहाँ लिखेंगे और नहीं है पसंद वो यहाँ लिखेंगे। तो ये भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, आपकी हिंदी ग्रामर की बुक जिसमें है हमारा चैप्टर 14, लास्ट ही चैप्टर है ये, ऋतुएं। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ऋतुएं आए ऋतुएं जाएं, हम सबका मन हर्षाएं। देखिए ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़, बसंत, ये ऋतुएं होती हैं, है ना। ऋतु आती है और जाती है। अब देखो सर्दी की ऋतु धीरे धीरे खत्म हो गई, गर्मी की ऋतु आ रही है ना। अब तो बसंत ऋतु चल रही है, मौसम अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है। तो आइए ये देखते हैं। सर्दी आई ठंडक लाई, अब हम ओढ़े रजाई। सर्दी में तो रजाई ओढ़ते हैं। गर्मी आई, अब सब छोड़ो रजाई। वर्षा आई खुशियाँ लाई, हम सबका मन हर्षाई। मन को खुश कर देती है वर्षा। आया पतझड़, पेड़ से पत्तों को उड़ाया पतझड़। पतझड़ में क्या होता है? पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। और आया बसंत, छाया बसंत, हरियाली लाया बसंत। बसंत के मौसम में क्या होता है? अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सर्दी में आप क्या ओढ़ते हैं? रजाई वस्त्र। वर्षा क्या लाई है? खुशियाँ। हरियाली कौन लाता है? बसंत। ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है, इतने से क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप बुक में ही कंप्लीट करके लर्न कर लेंगे, है ना। और चित्र देखकर ऋतु का नाम लिखना है।
इस चित्र से हमें सर्दी की ऋतु का पता चल रहा है, इससे वर्षा ऋतु का पता चल रहा है। ये गर्मी की ऋतु है, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं इसमें। ये देखो हरियाली छाई है तो बसंत ऋतु है। ये पत्ते झड़ रहे हैं तो पतझड़ है ना। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस भी आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।